Hello bachcho, let's read the question. So question says that if dt and d naught are the theoreticals and observed vapor density at finite temperature and alpha be the degree of dissociation of a substance, then alpha in terms of d naught and dt and n number of moles of product formed from one mole of the reactant is calculated by the formula. क्या है इसका मतलब? सबसे पहले अगर मैं बात करूं, कोई एक रिएक्टेंट मान लो A है जो प्रोडक्ट B में कन्वर्ट हो रहा है और B C D ऐसा हम बहुत सारा मान लेते हैं सभी को, और इनके टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होना चाहिए? n होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ मोल्स का मतलब यहाँ पे कट हो जाएगा अप टू n तक, अप टू n तक जाना चाहिए, या डायरेक्टली आप एक ही प्रोडक्ट भी मान सकते हो जिसमें नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली n दिख जाए, तो अप टू n तक लिखो या तो फिर 1 1 करके ऐड कर दो, दोनों ही चलता है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे इसका इनिशियली नंबर ऑफ मोलर मास कुछ रहा होगा, मोलर मास हम m मान लेते हैं इनिशियल। तो जब ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, मतलब ये सिस्टम जब इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे सभी का एवरेज मोलर मास निकालेंगे, एवरेज मोलर मास, ठीक है। तो अब यहां से इसको हम डेंसिटी, ये आपका क्या है, वेपर डेंसिटी, इसके साथ रेट करना है। कैसे करेंगे? तो शुरू में अगर मैं बात करूं तो एवरेज मास कैसे निकाला जाता है? तो एवरेज मास होता है मास ऑफ द टोटल इक्विलिब्रियम सिस्टम। तो टोटल इक्विलिब्रियम सिस्टम का अगर इसका m मास था तो वही तो कन्वर्ट होगा, और मास कंजर्व रहता है, तो टोटल मास तो n है, और डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स के साथ। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमने कितना माना? n माना, जो क्वेश्चन में गिवन है प्रोडक्ट का, ठीक है, प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स n, तो ये n हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको मैं अगर देखूं तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स n नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंशिएट होगा, एक मोल इसका लेना है, इनका 0,0,0,0 रहेगा। तो एक मोल से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर इसका अल्फा है तो कैसे लिखेगा? 1 माइनस ऑफ 1 अल्फा, तो 1 इंटू अल्फा मतलब अल्फा ही हो गया, और ये अल्फा अल्फा 1 अल्फा अल्फा बनेगा, ये अप टू अन तक है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया? टोटल नंबर ऑफ मोल्स रखना है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां से एक अल्फा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 1 प्लस ऑफ अल्फा, अल्फा अल्फा हम ऐड करते जाएंगे, और अल्फा कब तक ऐड करेंगे? आपके पास टोटल n टाइम्स होगा, n माइनस 1 टाइम्स होगा, ठीक है, n माइनस 1 टाइम्स, क्योंकि एक अल्फा हम यहां से कैंसिल आउट कर चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस ऑफ n माइनस 1 अल्फा। तो ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ चुका है, यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये m डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 1 प्लस ऑफ n माइनस 1 अल्फा। अब यहां से वेपर डेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे? वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी होता है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय 2, मोलर मास बाय 2, ठीक है, ये वैल्यू होता है। अब एवरेज मोलर मास का मतलब होता है इक्विलिब्रियम मिक्सचर का, और उसी को कहते हैं ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी, मतलब इक्विलिब्रियम मिक्सचर का ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी। तो ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी कितना हो जाएगा? मोलर, इसका मोलर मास का 2 टाइम्स। तो ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी को क्या माना गया? डी नॉट, डी नॉट आ जाएगा। और ये मास किसका था? रिएक्टेंट का। तो रिएक्टेंट का डेंसिटी कैसे होगा? तो उसे हम कहते हैं थ्योरेटिकल डेंसिटी, तो वो क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ dt, डिवाइड क्या हो जाएगा आपका? 1 प्लस ऑफ n माइनस 1 अल्फा। वैसे हम डायरेक्ट चाहे तो फॉर्मुला लिख सकते थे, बट ये थोड़ा सा डेरिवेशन जो हमने देखा, अब यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 प्लस ऑफ n माइनस 1 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? dt बाई टी नॉट। 1 को राइट साइड लेके जाते हैं तो 1 माइनस n माइनस 1 अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा? dt बाई डी नॉट माइनस ऑफ 1, तो ये हो जाएगा dt माइनस ऑफ डी नॉट डिवाइडेड बाई डी नॉट। तो अल्फा कितना हो जाएगा? dt माइनस ऑफ डी नॉट डिवाइडेड बाई n माइनस 1 इंटू इंटू डी नॉट, ये बन गया। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन किसके साथ मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी के साथ, ठीक है, dt माइनस ऑफ डी नॉट डिवाइडेड बाई, अच्छा नहीं, ऑप्शन बी के साथ नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे डी नॉट चाहिए था, तो ये कैंसिल आउट हो चुका है। ऑप्शन सी की बात करते हैं, dt माइनस डी नॉट n माइनस 1 डी नॉट, यस, ऑप्शन सी के साथ मैच कर रहा है, सो दैट मींस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।